दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे परीक्षा में रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर के प्रश्न दिए जाते हैं उस टाइप के सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर दूसरा होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों आप हर किसी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी दोस्तों हमें जैसे यहाँ पर एजी का संबंध आईओ से है तो हमें यहाँ पर ई के का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पता कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए कि यहाँ पर ई के का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि एजी का आईओ से कैसे संबंध है, यानी कि एजी को आईओ कैसे लिखा है। सेम तरीके से आपको यहाँ पर ई के का बताना है। ठीक है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि एजी का आईओ कैसे लिखा है। हम सेम तरीके से ई के का बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक एक को देखेंगे। जैसे ए से बना है आई और जी से बना है ओ। ठीक है, तो हम एक एक को देखेंगे। तो अब देखिए, जैसे ए हमारा 1 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है। ठीक है, क्या है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, कितना 8 हमारा यहाँ पर प्लस हो रहा है। उसके बाद जी को देखिए, जी हमारा 7 नंबर पे आता है और ओ हमारा 15 पे आता है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है। आपको समझ में आ रखा होगा, जैसे ABCD में ए हमारा 1 नंबर पे आता है। ठीक है, और आई हमारा 9 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पर 8 प्लस हुआ है। उसके बाद जी हमारा 7 नंबर पे आता है और ओ हमारा 15 पे आता है, तो यहाँ पर भी हमारा कितना प्लस हुआ है, 8 प्लस हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 8 प्लस कर लेंगे। जैसे ई में 8 को जोड़ेंगे, यानी ई हमारा 5 नंबर पे आता है, 8 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13। और 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम को लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब के में भी हम क्या करेंगे, 8 को ही जोड़ेंगे। तो के हमारा कितने नंबर पे आता है, तो के हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे 11 में, तो कितने होते हैं, 19। और 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो के ई के का संबंध किससे होगा, MS से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाए। ठीक है, कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी MS। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि PQ R और S 4 मित्र है। PQ से छोटा है किंतु R से बड़ा है, जो कि S से छोटा है, सबसे छोटा कौन है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, रैंकिंग का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर 4 मित्र है, इसमें से PQ से छोटा है किंतु R से बड़ा है। तो आपको फटाफट से यहाँ पर सोल्व करना है कि यहाँ पर बताना है कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है आपको कि सबसे छोटा कौन है। तो कोशिश कीजिए, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, PQ R और S, ये क्या है, 4 मित्र है। ठीक है, ये हमारे क्या है, 4 मित्र है। तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि P क्या है, PQ से छोटा है। ठीक है, यानी कि जैसे ये P है। ठीक है, ये P क्या है, Q से छोटा है। मान लीजिए ये तो एक P है, लेकिन ये क्या है, Q से तो छोटा है। क्या है, Q से छोटा है किंतु R से बड़ा है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, R से बड़ा है। Q क्या है, P से तो छोटा है। यहाँ पर देखिए PQ से छोटा है किंतु R से बड़ा है, मतलब R यहाँ पर आ जाएगा तो ये R से बड़ा दिख रहा है। ठीक है, कौन, P। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो S से छोटा है, यानी कि जो S से छोटा है कौन हो जाएगा, जो मतलब जैसे PQ से छोटा है। ठीक है, तो देखिए PQ से छोटा है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद किंतु R से बड़ा है, तो R से बड़ा भी दिख रहा है। ठीक है, किंतु S से छोटा है, यानी दोस्तों S से छोटा है, तो S यानी कि ये जो P है, मान लीजिए S यहाँ पर भी हो सकता है, S यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो S का स्थान यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये संभावना है। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा है कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो आपको यहाँ पर दिखा होगा सबसे छोटा कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे R हम, तो ऑप्शन हमारे C में दिया है, तो ऑप्शन C वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, समझिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था कि जैसे
P Q से छोटा है, तो आपको दिखा होगा कि P क्या है, Q से छोटा है, तो यहाँ पर Q से छोटा दिखा है, ठीक है, ये समझना। इसके बाद यहाँ पर P Q से छोटा है किंतु R से बड़ा है, तो देखिए R से बड़ा कौन है, P, ठीक है, तो किंतु ये क्या है, R से बड़ा है, तो ये भी हमको दिखा है। जो कि S से छोटा है, यानी देखिए ये जो P है क्या है, S से छोटा है, तो मान लीजिए S या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है, इसकी तो संभावना है। लेकिन हमें पूछा था कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा कौन है, R है, तो R हमारा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है, देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में R का कोड प्रतिशत, E का कोड यहाँ पर हैशटैग और D का कोड @ और A का कोड यहाँ पर त्रिभुज है, तो यहाँ पर DARE को उसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। तो चलिए फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर सभी लेटर होन का यहाँ पर कोड दे दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको कोड को उठाना है। देखिए क्या करेंगे, इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे कोड वाले, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में R का कोड क्या है, प्रतिशत है, ठीक है, और यहाँ पर E का कोड क्या है, तो E का कोड है यहाँ पर हैशटैग। उसके बाद यहाँ पर D का कोड क्या है, तो @ और A का कोड क्या है, तो A का कोड है त्रिभुज, ठीक है, तो ये हमें दिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, D दिया है और D का कोड क्या है, @ यानी यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, @ होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या दिया है, A, और A का कोड क्या दिया है, तो A का कोड हमारा त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, त्रिभुज। उसके बाद दूसरा क्या हमारा R, और R का कोड क्या दिया है, तो R का कोड दिया है त्रिभुज, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, त्रिभुज लिख लेंगे। इसके बाद हमारा क्या दिया है, E, और E का कोड क्या दिया है, देखिए E का कोड हमें दिया है यहाँ पर हैशटैग, ठीक है, यानी कि हैशटैग हमें E का कोड दिया है, तो ये हैशटैग हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमें क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास ऑप्शन A में दिया है, तो ऑप्शन A वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। हालांकि प्रश्न सरल है लेकिन इसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हमारा ऑप्शन A वाला सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न हमारा चौथा है। प्रश्न कह रहा है कि पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ दोनों ओर से यानी कि दोनों छोर से 7वां है, तो पंक्ति में कितने पेड़ है। यानी दोस्तों देखिए ये भी रैंकिंग का ही प्रश्न है, यानी कि पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोरों से कितना है, 7वां है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़, ये प्रश्न पूछा है। फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। क्या होगा देखिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये पेड़ लगे हैं तो यहाँ तक है, ठीक है, यानी कि एक पेड़ मान लीजिए यहाँ पर है, तो अब देखिए इधर से भी गिने तो 7वां ही है और इधर से भी गिनेंगे तो 7वां ही है, तो यहाँ पर हमें कुल बताना है, यानी कि एक पेड़ दोनों तरफ से 7वां ही है। तो अब देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का रैंकिंग का प्रश्न पूछा जाएगा और कुल निकालना है, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए दोनों ओर से 7वां है, यानी कि आपको दाएं से गिनो या बाएं से गिनो दोनों ओर से 7वां आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि 7 + 7 करके क्या करेंगे, हम एक माइनस कर लेंगे। अब देखिए 7 + 7 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14, और 14 में एक क्यों माइनस करेंगे, देखिए 14 में एक इसीलिए माइनस करेंगे क्योंकि एक ही पेड़ कितनी बार, 2 बार गिना था, ठीक है, तो हम एक बार माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पर कितने हो जाएंगे, 13, यानी दोस्तों यहाँ पर कुल कितने पेड़ हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी आपको दाएं बाएं नहीं मिले तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों छोर से एक ही स्थान है, तो आपको क्या करना है, इसको दोनों को यानी कि इसका डबल कर देना, ठीक है, और एक माइनस कर लेना। जैसे 7 का डबल होता है 14, और 14 में से एक माइनस करेंगे तो 13, ठीक है, तो हमारा 13 सही जवाब यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अगर दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर आपको इनके ये वाले क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो आपको, ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना। अब चलिए प्रश्न हमारा 5वां कह रहा है, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न क्या कर रहा है, हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी को बस और बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल और साइकिल को मोपेड कहते हैं, तो खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। शायद ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए हमें क्या कहा है, यहाँ पर प्रश्न लास्ट में पूछा, उस पर ध्यान देना। जैसे खेत को जोतने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं खेत जोतने के लिए, किसका, ट्रैक्टर का। अब देखिए इसने ट्रैक्टर को क्या कहा, तो बस को तो ट्रैक्टर कहा, लेकिन ट्रैक्टर
को, देखिए ट्रैक्टर को कार कहा, ठीक है, ये याद रखना, ट्रैक्टर को इसने क्या कहा, कार कहा। तो हम खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, देखिए अब इसने ट्रैक्टर को कार कह दिया तो हम भी कार का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। कार इसीलिए करा क्योंकि इसने इसका नाम चेंज किया, तो हमें इसकी बात मानना है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, अपनी ओर से ये नहीं लगाना कि यहाँ पर ट्रैक्टर ही लगाना, जैसे ऑप्शन सी अगर लगा देते तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना क्योंकि इसने कहा है, अगर इसने रेलगाड़ी को बस कहा तो हमें मानना है, ठीक है, बस को इसने ट्रैक्टर कहा तो हमें मानना है, और ट्रैक्टर को इसने कार कहा तो हमें मानना है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार, यानी कि ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा आरेख गाय, पशु तथा बकरी के बीच सही संबंध स्थापित करता है। यानी प्रश्न कहने का मतलब ये है कि गाय, पशु तथा बकरी का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको वेन डायग्राम प्रश्न तो हमेशा रट लेना है, ठीक है। देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको कहाँ पर ध्यान देना है, एक तो यहाँ पर पूछा है कि सही संबंध, ठीक है, एक तो ये याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर पूछा कि इसका एक तो गाय दिया है, हमें जो शब्द दिया है उसका ध्यान रखना, जैसे गाय, फिर पशु, उसके बाद यहाँ पर दिया है बकरी। अब देखिए अब तीनों शब्दों को पढ़ना है, ठीक है। तीनों शब्दों को पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि बकरी क्या होती है, गाय क्या होती है और पशु क्या होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि डायग्राम आपके दिमाग में ही बनेगा, ठीक है। कैसे, अब समझिए, जैसे हमें शब्द क्या दिया है, गाय, पशु, बकरी। अब देखिए पशु का मतलब तो आपको पता होगा, सबसे पहले गाय का तो पता है, गाय अलग और बकरी अलग होती है, लेकिन जो पशु है, ये जो गाय और बकरी है, दोनों की दोनों पशु के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए एक हमारा ये क्या है, पशु हो गया। अब पशु में बहुत सारे जानवर आते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो हमारा यहाँ पर पशु में गाय भी आती है, तो हमने गाय का बनाया। अब गाय और बकरी का कोई आपस में संबंध तो नहीं होता क्योंकि गाय अलग होती है, बकरी अलग होती है, तो ठीक है। तो इसका डायग्राम जैसे एक तो गाय का हो गया, एक बकरी का, ये दोनों इस पशु के अंदर है, लेकिन क्या है यहाँ पर अलग अलग है। कौन है, बकरी अलग है। मान लीजिए अगर यहाँ पर शेर दिया हुआ रहता तो शेर भी इसके अंदर ही आ जाता, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया होता रहता, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे हम तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर एक और शब्द बेल भी दे देता तो बेल भी इसके अंदर इस टाइप से बन जाता, ठीक है। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए अपन ने हमने 6 नंबर का प्रश्न को सोल्व किया था डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए और सोल्व करने की कोशिश करें। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि लड़कों, विद्यार्थी एवं धावकों का इसका वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए आप लड़कों को तो अच्छी तरह से समझते हो, विद्यार्थी भी आप एक विद्यार्थी खुद होंगे, ठीक है। धावकों का मतलब भी आपको अच्छी तरह से पता होगा, जैसे जो कोई खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम इतना समय नहीं रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फटाफट से प्रश्न को समझना, ये याद रखना, फटाफट से क्या करना है, प्रश्नों को समझना है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर अगर पूछा गया कि मान लीजिए बाय चांस क्वेश्चन फंसाने के लिए कहा कि यहाँ पर किसका संभावना जिसका वेन डायग्राम नहीं बन सकता, ये संभावना बताइए, तो हमें क्या करना है, फिर वैसा ही डायग्राम चुनना है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले कह रहा है कि लड़कों, विद्यार्थी तथा धावकों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम समझेंगे। मान लीजिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, मान लो ये किसका है, लड़कों का है, ठीक है। अब देखिए ये किसका है, लड़कों का। अब लड़के विद्यार्थी होते हैं लेकिन सारे लड़के विद्यार्थी नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वाला बनाएंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, विद्यार्थी क्या हो गया, ठीक है। तो सारे लड़के विद्यार्थी नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। और सारे विद्यार्थी लड़के ही नहीं होते हैं, कुछ लड़कियां भी होती है। तो ये हमारा कुछ वाला डायग्राम बना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर दिया है धावकों। अब देखिए सभी के सभी लड़के धावक नहीं होते हैं और सभी विद्यार्थी धावक नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी धावक होते हैं, कुछ लड़के धावक होते हैं। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। तो ऑप्शन में देखेंगे हम इस टाइप का डायग्राम, तो ऑप्शन ए हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से आप प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फटाफट से प्रश्नों को समझिए और सोल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न कह रहा है कि
ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति है जो कार्यरत है। ठीक है, प्रश्न क्या कहा है कि ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति है जो कार्यरत है। तो आपको किसी किसी को क्या है समझ में ही नहीं आता कि प्रश्न कहने का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है, जैसे एजुकेट का मतलब आपको पता होगा कि एजुकेटेड का मतलब होता है, देखिए तो ये जो है जो शिक्षित है, ये जो इतने वाला जो इसके अंदर है जो क्या है शिक्षित है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा डायग्राम दिया है हमें यहाँ पर, जैसे ये गोल वाला दिया है, इसके अंदर जो अंक है ये सारे के सारे एम्प्लॉयड है यानी कि कार्यरत है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर रूरल है, तो इनका तो यहाँ पर हमें प्रश्न कहा ही नहीं, तो इसका तो अपन को कोई मतलब ही नहीं रखना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अब देखिए हमें ऐसा अंक ढूंढना है, तो ऐसे इसका तो अपन को कोई मतलब नहीं रखना है, ना इसे हटाना है, ना लेना है, ना कुछ भी नहीं ले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति है जो कार्यरत है। ठीक है, जो क्या है कार्यरत है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों की दोनों यानी कि इसके अंदर भी होना चाहिए और हमारा किसके अंदर और इसके अंदर भी होना चाहिए। तो अब देखिए इन दोनों के अंदर हमारे पास कौन सा है, ऐसे कितने शिक्षित है जो कार्यरत भी है। ठीक है, तो देखिए शिक्षित का, देखिए शिक्षित सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए एक तो हमें यहाँ पर आपको दिखा होगा कौन है, देखिए हम 34 को तो नहीं ले सकते, हम 14 को भी नहीं ले सकते। अब देखिए हम यहाँ पर 22 को लेंगे तो 22 हमारा रूरल में आता है लेकिन यहाँ पर कार्यरत में नहीं आता है, तो हम 22 को भी नहीं लेंगे। उसके बाद 16 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, और 10 को भी नहीं लेंगे, 10 हमारा एजुकेट में नहीं आता यानी कि शिक्षित में 10 हमारा नहीं आ रहा। अब देखिए यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो 6 और हमारा 12 दोनों आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 12 को लेंगे और उसके बाद प्लस 6 को ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस करने पर कितने होते हैं 18 होते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसे कितने व्यक्ति है यानी कि कितने शिक्षित व्यक्ति है जो कार्यरत, तो हमारे कितने 18 है। ठीक है, तो 18 हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 90वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक पासे की सतह पर 1 2 3 4 5 और 6 लिखा जाता है, नीचे पासे की 4 स्थिति दर्शाई गई है, इस पासे में 3 के विपरीत की संख्या है, यानी हमें यहाँ पर कौन सी संख्या है 3 के विपरीत ये बताना है। अगर दोस्तों आपको पासा सोल्व करते नहीं आता सही तरीके से तो आप मेरा वीडियो फुल वाला देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पासा कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का कॉमन देखना है, नहीं मिलता है तो आपको इन दोनों को नहीं छोड़ना है और इसे कुछ कुछ क्या करते हैं इससे यहीं पर कॉमन देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको अगर बिल्कुल प्रश्नों को सही करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ तरीका होता है कॉमन देखने का, तो मैं वो तरीका मेरे वीडियो में बता चुका हूँ, इसका फुल वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर 2 पासों में कॉमन देखें, पूछे किसका है 3 का पूछा है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 और 2, यहाँ पर 3 और 2, तो देखिए यहाँ पर अगर हमें 4 का पूछा जाता तो हम 4 का 1 बता सकते, लेकिन यहाँ पर 3 का पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते। उसके बाद अब देखिए इसे छोड़ेंगे और इसे देखेंगे तो यहाँ पर हमें किसका पूछा है 3 का ही पूछा है, लेकिन यहाँ पर भी 3 और 4 दोनों की दोनों क्या है कॉमन है। अगर 5 का पूछा जाता तो हम 2 बता सकते हैं। ठीक है, और 2 का 5 बता सकते हैं, 1 का तो 4 निकला था, अब 3 का ऑटोमेटिक ही 6 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए हम इसे भी छोड़ा था, इसे भी छोड़ देंगे, अब हम इसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिला, तो यहाँ पर हमें कॉमन देखिए 2 और 4 मिला है। ठीक है, क्या मिला है 2 और 4, तो जब भी डबल कॉमन मिलता है तो हमें क्या करना, जो बची हुई क्या है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, यानी कि 3 का विपरीत क्या होगा 6। मैं पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर 4 का क्या निकला था हमारा 1 निकला था और 5 का हमारा 2 निकला था, तो 3 का जो बचा था वो 3 का ही हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 6 वाला सही जवाब होगा, ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न देखिए, अब आपको सोल्व करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर पहला वाला प्रश्न बता चुका हूँ। अब इसमें भी प्रश्न कह रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आपको मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले तो आपको किसका पूछा है 3 का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन देखना है, अगर नहीं मिलता है तो इसे छोड़कर यहाँ पर देखना है। चलिए कोशिश करिए कि 3 का क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 दिया है और यहाँ पर भी 1 और 3 दिया है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 5 का 2 आसानी से बता सकते हैं, लेकिन हमें 3 का पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसे छोड़ देंगे और हम इसे देखेंगे, ये देखने का सही तरीका हमेशा प्रश्न इससे सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमें देखिए
3 का पूछा था, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 और 3 कॉमन है, तो हम 4 का 1 यहाँ पर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसे भी अब जब हमारे पास यहाँ पर लास्ट तक खत्म होता तो हम इसे छोड़ देना, फिर इससे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका पूछा है, 3 का पूछा है। तो अब देखिए ये जो 3 है और ये हमारा 3 है। ठीक है, तो उस टाइम आपको दिखा होगा कि इसका विपरीत ये हो रहा था और इसका विपरीत ये हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। अब जो बचा, आपको कौन सी संख्या ऐसी है जो बची वो लिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पासों में हमारे पास 6 बचा है। ठीक है, तो यही 6 वाला हमारा इसका 3 का विपरीत होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर भी बी वाला ही सही होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि देखिए ये दिशा और दूरी का प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि यदि राम का घर कृष्णा के घर के यानी कि घर से दक्षिण में है। अब देखिए आपको दिशा समझ आना चाहिए, जैसे ये ऊपर की ओर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए हमें कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर यदि राम का घर, यहाँ पर राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है, यानी यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए ये किसका, ये कृष्णा का घर है। ठीक है, ये कृष्णा का घर है, यहाँ पर किसका घर है, ये कृष्णा का घर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में। ठीक है, तो ये अगर कृष्णा का घर के दक्षिण में होगा तो किधर होगा, नीचे की ओर, दक्षिण नीचे होता है तो किसका हो जाएगा, यहाँ पर राम का घर। तो ये किसका हो गया, राम का घर, ये कृष्णा के घर के दक्षिण में हो गया है। ठीक है, इसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि देखिए आगे प्रश्न ये कह रहा है कि तथा गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में है, यानी यहाँ पर अगर कृष्णा का घर है तो गोविंदा का घर किधर होगा, पूर्व में, इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, गोविंदा का हो गया। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि देखिए तो गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा समझिए, जैसे दिशा हमारी कितनी होती है, 4, यानी कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये तो हमारी 4 दिशा होती है। तो यहाँ पर देखिए बीच में किसका है, यहाँ पर देखिए किसका घर है, तो यहाँ पर कृष्णा का है, और पूर्व में हमारा किसका है, यहाँ पर देखिए गोविंदा का, और दक्षिण में हमारा किसका है, राम का। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर कि जो देखिए गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में, यानी कि यहाँ पर गोविंदा के घर से राम का घर देखेंगे हम, तो ये किस दिशा में होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर किस दिशा में होगा, तो ये हमारा इससे यहाँ पर दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्व में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इधर घर है इसे हम यहाँ पर इस तरफ की दिशा को देखते हैं। देखिए जब इसके घर से इस तरफ की दिशा, यानी कि यहाँ से इसकी इस तरफ की दिशा देखेंगे तो जो राम का घर किधर होगा, दक्षिण पश्चिम में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, दक्षिण पश्चिम में होगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही होगा। ठीक है, क्या होगा, साउथ वेस्ट, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। इधर से देखेंगे तो इसका कौन सा वाला आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। अगर इसका सीधे नीचे देखते तो दक्षिण आता, अगर इसका हम इधर देखते तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व आता, ऊपर की ओर देखते तो उत्तर, अगर इधर देखते तो उत्तर पश्चिम, इधर देखते तो पश्चिम। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका घर कहाँ पर होगा, तो दक्षिण पश्चिम में होगा, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। अब देखिए ये प्रश्न कैलेंडर का, हमें कैसे सोल्व करना, आप कैसे सोल्व करते हैं मुझे नहीं पता है। ठीक है, यानी प्रश्न कैसा कह रहा है, यदि हम देखिए यदि आज से 3 दिन बाद, तो आप क्या करोगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा आज है। ठीक है, आज से 3 दिन बाद, यानी कि 1 2 3 आप ऐसे सोल्व करते होंगे। ठीक है, उसके बाद 3 दिन बाद क्या है, मंगलवार है, तो आप उसको मंगलवार लिखोगे। उसके बाद बीते हुए कल से 4 दिन पहले, फिर आप क्या करोगे, बीते हुआ कल, फिर 4 दिन पहले, ये कुछ सब कुछ करोगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, देखिए जहां पर भी कल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी कल लिखा हो उसे आप 1 मान लेना, और परसों लिखा है, ठीक है, अगर परसों लिखा है तो आपको क्या मानना है, परसों लिखा तो उसे 2 मानना है, अगर दिन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे यदि आज से 3 दिन, क्या कहा है 3 दिन, तो हमें क्या करना है, 3 को लिखना है। 3 दिन बाद मंगलवार था। ठीक है, क्या है, मंगलवार, तो इसे याद रखना क्या है, मंगलवार। इसके बाद था, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो देखिए प्लस लगाना है, फिर कल, यहाँ पर कल आया तो यहाँ पर हमें 1 लिखना है, कल से 4 दिन पहले तो 4 आया तो हमें क्या करना है, प्लस लगा के 4 लिखना है। 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो देखिए हमें क्या करना है, 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ये प्रश्न पूछा, तो सभी को जोड़ लेना है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 और यहाँ पर 1 4, 4 और 4 8, कितने हो जाएंगे, 8। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न लास्ट में कहा हमें कि था, तो जब भी था हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पर
अगर होगा तो जोड़ना, अगर था तो घटाना। था मतलब ये पहले था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा दिन था, तो देखिए आपको क्या करना है, इस मंगलवार में घटाना है, ठीक है। क्या कर रहा है, इस मंगलवार में 8 दिन पीछे जाना है। तो आपको ये पता होगा कि हर 7 दिन में वही दिन आता है, ठीक है। हर 7 दिन में वही दिन आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम 7 को घटाएंगे तो वापस मंगलवार ही आएगा। फिर एक और मंगलवार में से वापस घटाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, कौन सा, सोमवार आ जाएगा, यानी कि मंडे। ऑप्शन में देखेंगे हम मंडे, तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस मंगलवार में 8 दिन पीछे गए। अगर यहाँ पर होगा होता, ठीक है, कौन सा दिन होगा ये पूछा जाता, तो हम क्या करते हैं 8 दिन आगे जाते, तब हमारे यहाँ पर बुधवार हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। यहाँ पर प्रश्न हमारा 13 दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। यानी प्रश्न कहने का मतलब ये है कि ये जो आकृति हमें दिख रही है, ये आकृति हमारे किस ऑप्शन में चिन्हित है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए कि ये जो हमें जो यहाँ पर आकृति दिख रही है, ये किस विकल्प में दिख रही है, ठीक है। सेम ऐसी की ऐसी आकृति हमें किस विकल्प में दिख रही है, ये पता करने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न तो आसान है, आपको यहाँ पर ऑप्शन सी में ही दिखा होगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारे ये बनी है, यहाँ से ये बनी, ये बनी, ठीक है। तो ऑप्शन सी में ही दिखी, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब होगा। ये तो प्रश्न हालांकि आसान था, लेकिन फिर भी प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर 14 और 15 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में सही निष्कर्ष का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर सबसे पहले तो कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है वह समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कथन हमें क्या कह रहा है कि कथन, देखिए कथन कह रहा है कि सभी फूल मोमबत्ती है। यानी देखिए ये जितने भी फूल है, ठीक है, जितने भी फूल है ये सभी के सभी क्या है, मोमबत्ती है। तो ये जो फूल है, ठीक है, इतने हमारे क्या है फूल है, ये सभी के सभी क्या है, मोमबत्ती है। तो ये क्या है, इसके अंदर आ जाएंगे, मोमबत्ती के अंदर। यानी जो हमने बाहर से जो डायग्राम बनाया है किसका बना है, मोमबत्ती का, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्या कह रहा है, अब समझिए। दूसरा वाला कह रहा है कि कोई मोमबत्ती यहाँ पर लेटर्न नहीं है। यानी देखिए कोई भी मोमबत्ती लेटर्न नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा दूसरा वाला डायग्राम किसका बनेगा, लेटर्न का बनेगा, क्योंकि कोई भी नहीं है तो इसका हमें संबंध नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें अब क्या करना है, इसके बारे में, इन डायग्राम के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि सभी फूल मोमबत्ती है, तो हमने सभी फूल को मोमबत्ती के अंदर रख दिए। उसके बाद हमें दूसरा कहा था कि कोई भी मोमबत्ती लेटर्न नहीं है, तो हमने उसे अलग कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम निष्कर्ष को समझेंगे कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई फूल लेटर्न नहीं है। तो देखिए कोई भी फूल लेटर्न नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी फूल लेटर्न नहीं है हमें दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फूल यहाँ पर है और लेटर्न यहाँ पर है, तो इनका तो कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए ये वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, क्योंकि इसने सही कहा है कि कोई भी फूल लेटर्न नहीं है। तो इसने सही कहा है कि सही कोई भी फूल लेटर्न नहीं है। इसके बाद अब दूसरा वाला क्या कह रहा है कि सभी मोमबत्ती फूल है। तो यहाँ पर देखिए कि सभी की सभी मोमबत्ती फूल दिख रही है क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी फूल मोमबत्ती है, क्योंकि फूल सारे के सारे मोमबत्ती के अंदर है, लेकिन सभी मोमबत्ती फूल के अंदर नहीं है। तो इसीलिए सभी वाला हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ का होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर कहा कि सभी मोमबत्ती फूल है, तो यहाँ पर तो सभी फूल मोमबत्ती कहा था, ये तो इसने कहा था कि सभी फूल मोमबत्ती कहा था, तो फिर इसने सभी मोमबत्ती फूल कैसे कह सकता, ये गलत कह रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर निष्कर्ष केवल पहला ही सही है, पहला ही हमें सही कह रहा है, ठीक है। तो केवल पहला ही हमारा निकलता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब होगा, केवल निष्कर्ष पहला उपयुक्त है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में सही निष्कर्ष का चयन करें। यानी प्रश्न वही है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो कथन क्या कह रहा है वह समझना। तो चलिए कथन हमें क्या कह रहा है, तो कथन कह रहा है कि सभी घास वृक्ष है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर जो कथन कहता है हमें वो मानना है। अगर कथन कह रहा है कि सभी घास वृक्ष है, तो हमें वृक्ष ही मानना है। जैसे मान लीजिए घास का मैं जी लेता हूँ, जी का मतलब घास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
ये सभी की सभी घास, ये क्या हो जाएगी, सभी की सभी घास क्या है, वृक्ष है। तो वृक्ष मतलब ये वृक्ष के अंदर हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, वृक्ष। तो वृक्ष का मैं वी ले लेता हूँ, तो वी मतलब समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए सभी घास वृक्ष है, यानी कि यहाँ पर देखिए वृक्ष के अंदर सभी घास दिख रही है। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, यानी कोई से भी वृक्ष झाड़ी नहीं है, मतलब ये जो झाड़ी, झाड़ी का मतलब मैं जे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कोई भी वृक्ष झाड़ी नहीं, तो झाड़ी यानी कि इसका अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये सबसे पहले देखना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि कोई घास झाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी घास झाड़ी नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको ये तो पहला वाला सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा कह रहा है, पहला तो सही कह रहा है कि कोई भी घास झाड़ी नहीं है, तो ये बात सही है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा कह रहा है कि कुछ झाड़ियाँ घास से। अब देखिए कुछ झाड़ियाँ घास से, तो देखिए झाड़ियाँ यहाँ पर है और घास यहाँ पर है, तो ये कुछ कैसे, जब कोई भी नहीं है तो कुछ कैसे हो सकती, तो इसीलिए इसका कोई संबंध ही नहीं है, तो ना तो कुछ होगा ना कोई होगा, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ घास से, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब कुछ झाड़ियाँ घास कैसे हो सकती है, कुछ झाड़ियाँ घास नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर निष्कर्ष कौन सा वाला, पहला ही उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। आपको ये प्रश्न कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और देखिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।